बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम अली रज़ा, एमफिल मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके पहले 3 पार्ट्स जो हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है हमारे पास, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसको हमने करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज मीन्स के डिनोमिनेटर से हम स्क्वायर रूट वाली टर्म को जो है वो रिमूव करेंगे। तो चलें हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में करते क्या है हम कि पहले तो हमारी टर्म जो है हम उसको एज इट लिखेंगे, उसके बाद ये हमने लिख दिया हमारी टर्म जो है। अब रैशनलाइज का तरीका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका ये जो सिंबल है हमारे पास, जो साइन होता है, इसको चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाले को नहीं देखना, जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ऊपर वाली टर्म जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो चले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ये हमने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ऊपर वाली टर्म जो है वो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर। क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों टर्म्स भी सेम है, तो उसका होल का स्क्वायर हो गया। यानी जैसे हमारे पास लिखा हो ना x मल्टीप्लाई एक्स, तो हम उसको लिखते हैं x का स्क्वायर। इसी तरह अगर हो a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये हमारे पास आता है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो यही चीज जो है हमने यहाँ ऊपर यूज की है। अब जो नीचे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, अब नीचे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे दोनों टर्म सेम है लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। तो इस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म क्या 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। अब ऊपर हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a की जगह पे 6 आ रहा है, b की जगह पे 4 और स्क्वायर रूट 2 आ रहे हैं। ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहली टर्म का स्क्वायर मतलब a का 6 का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म यानी जो b होती है वो क्या 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस 2 ये फॉर्मूले का। उसके बाद a मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, ये फॉर्मूला हमने इसके ऊपर ओपन कर दिया। अब नीचे जो है 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है, ये दोनों का स्क्वायर हमने लेना है। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 16
और जब ये स्केयर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बच जाएगा। उसके बाद 6 का स्केयर हमारे पास आ गया 36 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे 4 का स्केयर ओपन करेंगे तो 16, और जब स्केयर रूट 2 का ओपन करेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कट जाएंगे और 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12, और 12 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48, और साथ हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट 2। स्केयर रूट 2 साथ वैसे आ गया, जो दूसरी टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, यानी 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 48। नीचे हमारे पास आ गया 36 माइनस 16 टू ज़ा 32। देन उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 16 टू ज़ा 32 माइनस 48, और साथ आ गया स्केयर रूट 2, और नीचे हमारे पास 36 में से 32 माइनस किए तो 4 बच गया। अब हम इनको करते हैं प्लस, जो ऊपर टर्म्स प्लस हो रही हैं, 36 प्लस 32, तो ये हमारे पास बन जाएगा 68 माइनस 48 स्केयर रूट 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा हुआ है 4। रैशनलाइज के बाद जब हम करते हैं ना, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होती है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई, अब ये जो हमारा 4 है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 68/4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2/4। अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ये किस नंबर के साथ होता है, तो ये आ जाएगा नीचे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, ये हमारे पास आ जाएगा 34/2। इधर हमारे पास आ गया माइनस, इसको आप काट लें, ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये नंबर जो है ये डायरेक्टली यहाँ भी 4 से भी हो सकता था, लेकिन आप 2 से भी कर सकते हैं। अब इसको दोबारा कर लें, 2 1 ज़ा 2 और 2 17 ज़ा 34, तो ये हमारे पास आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास आंसर है। हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है। जो डिनोमिनेटर था, कुछ क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा मेन पर्पस डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना होता है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 वाला पार्ट है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली इसको भी बाय रैशनलाइजेशन सॉल्व करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, पहले हमारी जो टर्म गिवन है हमें वही लिखेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब रैशनलाइज में करना क्या होता है कि जो नीचे वाली टर्म है इसका ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2, और उसी के साथ डिवाइड भी करना है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास रैशनलाइज का हमने स्टेप किया। अब उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ऊपर वाली टर्म जो है ये क्या, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे जो देखो ये टर्म यहाँ पे क्या हो रही है, a प्लस बी हो रही है, यानी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी यही बात हो रही है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस।
तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अगर इस तरह ना याद रहे तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड का। फर्स्ट टर्म क्या है 3 का स्केयर रूट इसका स्केयर, माइनस सेकंड टर्म क्या है स्केयर रूट 2 इसका स्केयर। उसके बाद ऊपर फॉर्मूला हम ओपन कर लेंगे दोबारा, a माइनस बी होल का स्केयर, वो क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। a का स्केयर मतलब स्केयर रूट 3 का स्केयर प्लस b का स्केयर स्केयर रूट 2 का स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले का, a क्या है स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई b क्या है स्केयर रूट 2, और नीचे क्या आ जाएगा ये स्केयर और स्केयर रूट कट गए तो बच गया 3 माइनस स्केयर और स्केयर रूट कट गए 2। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से भी ये स्केयर और स्केयर रूट कट गए, ये भी स्केयर और स्केयर रूट कट गए तो बच गया 3 प्लस 2 माइनस 2। अब ये स्केयर रूट है ये भी स्केयर रूट है, तो हमने कल पढ़ा था कि अगर स्केयर रूट a स्केयर रूट b ऐसे हो तो हम उसको ऐसे इकट्ठे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b। तो इस 3 और 2 को हम एक ही स्केयर रूट में इकट्ठा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। 3 में से 2 माइनस किए तो 1 बच गया। उसके बाद 3 प्लस 2 कितना होता है 5 माइनस 2 और ये आ गया स्केयर रूट 6, 3 2 ज़ा 6। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, तो यही हमारा आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला। ये हमारे पास 4 स्केयर रूट 3 ओवर स्केयर रूट 7 प्लस स्केयर रूट 5। इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, अब रैशनलाइजेशन में क्या करना है, सिमिलरली जो है सारे क्वेश्चंस में सेम पैटर्न है। ये आ जाएगा 4 स्केयर रूट 3 ओवर ये आ जाएगा स्केयर रूट 7 प्लस स्केयर रूट 5, यानी सेम उस टर्म को हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है कि नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 7, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, ये आ जाएगा 4 स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 7 माइनस स्केयर रूट 5। नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, स्केयर रूट 7 प्लस स्केयर रूट 5 और स्केयर रूट 7 माइनस स्केयर रूट 5। अब नीचे अगेन वही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी वाला, यानी सारे क्वेश्चंस में नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास यही फॉर्मूला बन रहा है a स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ऊपर जो है ये 4 पहले तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा देन इसके साथ होगा, ठीक है, बारी बारी दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो चले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई 7। ये कैसे हुआ, क्योंकि स्केयर रूट 3 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, स्केयर रूट 7 ऐसे लिखे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इनको ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी है इस तरह की एक। उसके बाद माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर रूट। जब ये दूसरी टर्म से इससे मल्टीप्लाई होगा 4 एज इट साथ आ गया और स्केयर रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इनको एक ही स्केयर रूट में लिख देंगे। उसके बाद नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए एक दफा प्लस हो रहे हैं एक दफा माइनस, सेम टर्म्स है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 4 स्केयर रूट 21 माइनस 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 3 ज़ा 15
अब नीचे हमारे पास स्केयर और स्केयर रूट कट गए, स्केयर और स्केयर रूट कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 5। अब ऊपर वाली टर्म्स जो है इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, बाकी बच गया स्केयर रूट 21 माइनस स्केयर रूट 15, और नीचे 7 में से 5 माइनस किए तो 2 बच गया। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास बच गया 2 स्केयर रूट 21 माइनस स्केयर रूट 15। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। आप ये हमारे पास आंसर, आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 स्केयर रूट 21 माइनस 2 स्केयर रूट 15, जैसे आपकी बुक पे आंसर हो वैसे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के जो प्रीवियस पार्ट्स हमारे पास बचे थे, टोटल 6 पार्ट्स हैं इसमें, तो हमने 1 बाय 1 सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आपने इनको जो है अच्छे से समझ लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पे आप बिना हेजिटेट किए अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।